कढ़ी बनाने के लिए पहले ये वाला कुकिंग ऑयल जो ऑनलाइन अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में ना, तो मैं ये ले लेती हूँ। इसको गर्म नहीं करना पड़ता और ताना नहीं पड़ता, तो बस मैं डायरेक्ट डाला। अब इसमें थोड़ी सी प्याज काट के डालनी है। अब ये एक छोटी प्याज है और इतना एक लहसुन। तो पहले आधी से ज़्यादा प्याज बघार में डल जाएगी और ये लहसुन पीस के डालना है। अब ये प्याज सारी डालनी है। प्याज कच्ची पकी हो जाए तो इतना 1/4 टीस्पून डालना है मेथी दाना और फिर डालना है पिसा हुआ लहसुन। अब इसकी खुशबू आ गई मेथी दाने की, तो 1 टेबल स्पून लहसुन डालें। अब थोड़ा सा पानी डालें। लहसुन को भूनने के बाद इसमें 1 चमचा डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच से ज़्यादा हल्दी ज़्यादा डालनी है क्योंकि कढ़ी बनानी है, तो कढ़ी की वजह से, और इसीलिए इसको ज़रा सा भूनना मसाले को, ताकि इसकी ना हरारत निकल जाए हल्दी की, और ये जो है लहसुन की स्मेल है ये भी बंद हो जाए आनी। और नमक थोड़ी देर ठहर के डालेंगे। ज़रा से ये भुन जाएगा तो इसमें डालना है बेसन और दही में मिला के। अब ये बड़े 4 चम्मच 3 चम्मच भर के ये बेसन इस दही में छानना, छलनी में, तो ज़्यादा जल्दी से अच्छा बन जाएगा। छान के इसमें शामिल करना। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें बेसन वाली दही शामिल करनी है और फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी और डलेगा, ये पानी कम है। और इसके बाद ना इसको इतनी देर तक तेज़ आंच पे पकाना है जब तक उबाल आ जाए। और इतना सा पानी डालना है और मुस्तकिल ये डोई हिलाती रहना है तब तक कि ये उबाल आ जाए, वरना इसमें बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसके बाद इसको हल्की आंच करके तकरीबन 1-1.5 घंटा पकाना है। कढ़ी में ना ये उबाल आ गया, कढ़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने 1 या 1.5 घंटा, जितना टाइम हो उस हिसाब से इसे पकने रखना है। नमक इसमें मैं ना 2 टीस्पून डालें, बाकी ये अपने जायके के हिसाब से डलेगा जितना डालना है। ये बाद में चख के डालें कम लगे तो। कढ़ी के हिसाब से बेसन लेना है। बेसन लेके ये मैंने फेंट लिया। इसमें 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्चें, और ये थोड़ा सी ना अजवाइन ज़रूर डालनी है। अजवाइन ना हो तो सफ़ेद ज़ीरा डाल लें। ये है बेस। और मैं सादे पकौड़े पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, और मैं फिर इसको फेंट लूँगी। और कुछ घर में अफराद जो हैं वो नमक मिर्च वाले, प्याज वाले, तेज़ मसाले वाले खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसन अलग करके बग़ैर सोडे के उसमें प्याज और हरी मिर्चें काट के डालनी है और थोड़ा सा पुदीना। पकौड़ों के हिसाब से ना बेसन लेना है। कढ़ी तैयार थी, उतार ली। अब ये जो मिर्ची और प्याज वाले पकौड़े थे ना, ये तल गए और ये इसमें डायरेक्ट डाल दें। गरम गरम पकौड़े इसमें हमने कढ़ी में डालने। अब इसके लिए दूसरी तरफ तैयार करना है बग़ैर प्याज के पकौड़े। तो उसमें मैंने ना ये बेसन लिया और उसमें देखें इतने बेसन में, इतना बेसन है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने ना सिर्फ इतना एक मीठा सोडा, इतना ज़्यादा नहीं डालना, ये डालना है और इसको मिला लेना और साथ ही इसको फिर पकाना है। ज़्यादा डालने से सब फैल जाएंगे पकौड़े। ये पकौड़े जो मैंने देखे हैं डाला था ना मीठा सोडा, कितना ज़रा सा डाला था और इतने पकौड़े, उसके लिए बस 1 चुटकी बहुत होता है। अब ये किस तरह फूल के आए हैं, बस ये एक तरफ से हो गए हैं तो पलटा लेंगे और दूसरी तरफ कर देंगे। और टूटेंगे नहीं, ज़्यादा डालने से ना टूट जाते हैं, और इसी वजह से ना कढ़ी के पकौड़े नरम बनेंगे। पगार तैयार हो गया है। लहसुन, मिर्चें, ज़ीरा और ये मैंने डाल दिया। अब ये कढ़ी तैयार है।
कढ़ी तैयार हो गई है। इसमें ऑयल मैं कम डालती हूँ बघार में, क्योंकि पकौड़े भी बहुत ऑयल पीते हैं तो ये बहुत हैवी हो जाती है, इसलिए ऑयल कम नज़र आ रहा है।